दोस्तों, पूजा घर घर का एक ऐसा स्थान है जो सभी के घरों में होता है। यानी कि हर कोई अपने घर में पूजा घर जरूर ही बनाता है, और अगर नहीं बनाता है तो बाहर से रेडीमेड पूजा घर भी लेकर काफी लोग आ जाते हैं और रोजाना पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं रहती हैं कि उनको पूजा का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपको बता दें कि जाने अनजाने पता ना हो पाने के कारण बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को कर देते हैं जिससे उनके पूजा घर का उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी हम आपको बताएंगे जिससे आप अपने पूजा घर में सुधार कर सकें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ा सकें। क्योंकि जिस भी घर में पूजा घर होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं पूजा घर के माध्यम से ही समाप्त की जा सकती हैं। और अगर आप जाने अनजाने में ही कुछ गलतियों को कर देते हैं तो इससे पूजा का तो कोई लाभ मिल नहीं पाता है, बल्कि और भी ज्यादा नुकसान होने लग जाता है। घर में दुर्भाग्य बढ़ जाता है, नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं और ग्रह कलेश होने लग जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि घर में पूजा घर जब भी आप बनाते हैं या रेडीमेड लेकर आते हैं लकड़ी का जो बाहर मिलता है, तो हमेशा ही आपको अपने घर में ईशान कोण में ही पूजा घर को स्थापित करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगरबत्ती या कोई भी बाहर से सामान लेकर आते हैं तो उन चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं और जो रैपर बचते हैं उनकी पुड़िया बना के वहीं पर संभाल कर रखते जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अपने पूजा घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट बेकार की वस्तुएं आप बिल्कुल भी ना रखें। इन्हें तुरंत ही कूड़ेदान में फेंक दिया करें, क्योंकि पूजा घर घर का एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसको आपको पवित्र रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इसे पवित्र रखेंगे ही नहीं तो आपके जीवन में कैसे पवित्रता आ जाएगी ये आप खुद ही सोच लीजिए। जो कोई भी व्यक्ति अपने घर के पूजा स्थान को बिल्कुल पवित्र बनाकर रखते हैं उनके जीवन में संकट आने से पहले ही लौट जाते हैं और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह लेकर आते हैं इनके रैपर को तुरंत ही आप कूड़ेदान में फेंक दिया करें। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप अपने पूजा घर में किसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या किसी कागज का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को करते हैं कि अखबार को ही बिछाकर उन्हीं पे अपने देवी देवताओं को स्थापित कर देते हैं। अखबार पर कितनी तरह की गंदगी लगी होती है और इसी चीज को आप अपने पूजा घर में स्थापित कर देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता है। हमेशा आप ध्यान रखा करें कि सफेद कपड़े का, लाल कपड़े का या पीले कपड़े का ही इस्तेमाल आप साफ सुथरा बिल्कुल किया करें। सिल्क का कपड़ा लेकर आ जाया करें, क्योंकि पूजा घर तो एक कमरे जितनी जगह नहीं घेरने वाला है, थोड़ा सा ही छोटी सी ही जगह पूजा घर घेरता है। तो उसके लिए आप छोटा कपड़ा तो ले ही सकते हैं। तो लाल कपड़ा या पीले कपड़े का इस्तेमाल, सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसी को बिछाकर उसी के ऊपर आपको अपने घर में देवी देवताओं को स्थापित करना चाहिए। बिल्कुल पवित्र तरीके से यह सभी चीजें आपको करनी है। और इस बात का भी ध्यान रखा करें कि जब भी आप कपड़ा बिछाते हैं तो उसे हफ्ते में या महीने में एक बार तो धो ही लिया करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को करते हैं कि एक बार कपड़ा बिछा दिया तो 5 सालों में, 1 साल में अगर उन्हें याद आ गया तो धो लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखा करें। अपने पूजा घर को बिल्कुल भी लाइटली ना लिया करें। इस चीज को अगर आप पवित्र रखते हैं तो आपके जीवन में पवित्रता तो आनी ही है। पूजा में जब भी आप कोई इस्तेमाल सामग्री का करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा करें कि बेकार की सामग्री को आप वहां से हटा दिया करें। जैसे फूलों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जब भी ये फूल खराब हो जाते हैं तो इन्हें तुरंत ही हटा लिया करें। इन्हें ऐसे ही पड़े वहां पर ना रहने दें, बल्कि पूजा घर को आप ऐसे देखा करें कि जैसे ये आपका दिल है। तो इसी प्रकार से जब आप साफ सफाई वहां पर रखेंगे, बिल्कुल सब चीजों की केयर करेंगे, तो देवी देवता तो बाध्य हो ही जाएंगे आपके जीवन से संकट को समाप्त करने के लिए। यह इतनी आसान सी चीजें हैं जो जाने अनजाने में बहुत सारे लोग कर ही देते हैं इन गलतियों को, और इसी से नकारात्मक ऊर्जाएं, ग्रह कलेश उनके घर में बढ़ता ही जाता है। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को भी करते हैं कि अपने पूर्वजों की फोटो को पूजा घर में स्थापित कर देते हैं। तो आपको बता दें कि देवी देवताओं के स्थान पर, भगवान के स्थान पर किसी भी मनुष्य की फोटो आपको वहां पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान का स्थान, ईश्वर का स्थान सर्वप्रथम है और सबसे ऊपर है। तो पूर्वजों की फोटो कभी भी पूजा घर में आप बिल्कुल भी ना लगाएं। इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आप शंख का इस्तेमाल अपने पूजा घर में करते हैं तो 2 तरह के शंख आपको बिल्कुल भी एक साथ नहीं रखने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक ही चीज को
अलग अलग तरह से इकट्ठा करते रहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर आप शंख रखते हैं तो आपको एक ही शंख अपने पूजा घर में रखना है। और अपने पूजा घर में इस तरह की व्यवस्था आप कर सकते हैं, जैसे लाइट वगैरह लगाकर कि उसमें 24 घंटे ही उजाला होना चाहिए। बिल्कुल कभी भी अंधेरा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लग जाती हैं। हमेशा वहां पर उजाला होना ही चाहिए। इस तरह की सभी व्यवस्था आप करके रखें। तो ये थी कुछ खास जानकारी। तो इन खास जानकारी को सभी के साथ शेयर कर दें, जिससे सभी लोग अपने जीवन में सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।